ओके, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मीडियन एंड मोड। तो आज अपन चालू कर रहे हैं, सबसे पहले मीडियन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, मीडियन इज लाइक इट्स वेरी इजी टू फाइंड मीडियन। जिसने मीन पढ़ रखा है उसके लिए तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और जिसने नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं। मीडियन एक्चुअली फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। देखिए, अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब आपको कोई सीरीज दे रखी होती है, और अगर आपको उसकी किसी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, और वो जो लोकेशन है वो मिडिल लोकेशन है, जो लोकेशन अपने को फाइंड आउट करना है दैट इज द मिडिल लोकेशन, उसी को मीडियन कहते हैं। मीन का तो मतलब होता है कि जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब अपन बात करते हैं एक्चुअल मैथमेटिकल एवरेज के बारे में, उसको तो कहते हैं मीन। और अगर आप बात करते हैं पोजिशनल एवरेज के बारे में कि 100 आइटम दे रखे हैं, तो 100 आइटम्स के बीच में जो मिडिल पोजीशन होगी वो समवेयर 50 होगी, तो दैट इज मीडियन। उसी को क्या कहते हैं, उसी को मीडियन कहते हैं। सो मीडियन कुछ और नहीं, मीडियन जो है वो एक पोजीशनल एवरेज होता है। क्या होता है? पोजीशनल एवरेज होता है। तो मीन का मतलब होता है मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन का मतलब होता है पोजीशनल एवरेज, और मोड का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है उसे मोड कहते हैं। तो मोड मतलब the value which repeat itself most of the time is called as mode। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से जो पोजीशनल एवरेज होता है is called as median and the mathematical average is called as mean। सो मीन यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि टोटल वैल्यू लेके डिवाइडेड बाय n नंबर से कर दिया था, एवरेज आ गया। तो मीन यही था अपना। तो जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, मीडियन के बारे में, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इज लाइक आपको सीरियल नंबर दे रखा है, एसएनओ दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है। सीरियल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लीजिए आपको सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और आपको वैल्यूज दे रखी है, दैट इज एक्स दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है आपको 5 7 8 11 15 19 25 28 35, ये अपने को वैल्यूज दे रखी है। तो अगर अपने को वैल्यूज दे रखी है, तो अगर यहां पे पूछा जाता है कि मीडियन को फाइंड आउट करिए, तो मीडियन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो द मीडियन वैल्यू विल बी n plus 1 by 2। मीडियन क्या आ जाएगा? n plus 1 by 2। तो n plus 1 by 2, this is called as n is 9 plus 1 upon 2, यानी कि 10 upon 2 को कहते हैं अपन क्या? 5। क्या कहते हैं? 5। तो ये 5 is not the median। fifth item in the series will be the median। तो fifth item is 15 and this is the median। ये बन जाएगा मीडियन। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली इसका लोकेशन बताता है। क्या बता रहा है? इसका लोकेशन, इसकी पोजीशन बता रहा है कि कौन से नंबर का जो आइटम है वो मीडियन होगा। समझ रहे हो? मीडियन कैलकुलेशन नहीं हो रही यहां पे एग्जैक्ट, ये आपको लोकेशन बता रहा है कि फिफ्थ नंबर का जो आइटम है वो मीडियन है यहां पे। तो 15 इज द मीडियन। समझ आया क्या हो गया मीडियन अपना? 15 इज द मीडियन। ठीक है, 15 नहीं है, 15 इज द मीडियन। समझ आ गया? तो मीडियन समझ आया कैसे कैलकुलेट करा अपन ने। तो अगर अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड आउट करा जाता है? साइज ऑफ n plus 1 by 2th आइटम। तो बस यही अपना क्या हो जाता है, यही अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे मीडियन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे अपना? मीडियन हो जाता है। अगर अपन बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें x की वैल्यू दे रखी होती है, साथ में क्या दे रखी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, साथ में क्या दे रखी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो x की वैल्यू दे रखी है और साथ में उसकी क्या दे रखी है, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट जो अपन ने क्वेश्चन लिखा है वो किसके लिए लिखा है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए लिखा है। क्या लिखा है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए लिखा है। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला तो सेम ही होता है एग्जैक्टली, बट उसके कैलकुलेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल्स टू, ठीक है, साइज ऑफ n plus 1 by 2th आइटम। यही होता है इसका फॉर्मूला भी। सेम फॉर्मूला है जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में देखा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है डिस्क्रीट सीरीज में। कोई और फॉर्मूला यहाँ पे क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। तो मीडियन अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो मीडियन फाइंड आउट करने का एग्जैक्टली सेम तरीका हो गया, सेम मेथड हो गया, कोई और तरीका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मीडियन कैसे निकला? ठीक है, साइज ऑफ n plus 1 by 2th आइटम
ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर देंगे। क्या बन जाएगा ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपन यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 2 5 13 23 35 51 61 69 75। अब ये अपना क्या आ गया, ये अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसी को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, एन। एन और कुछ भी नहीं, एन मतलब फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने आइटम्स आ रहे हैं टोटल। एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को एन कहते हैं ना अपन। तो भाई दो कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 एक बार आया, 2 2 बार आ गया। फिर 3 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो 3 3 3 5 आइटम हो गए। कितने हो गए, 5 आइटम। ये कितनी बार आ रहे हैं, 4 8 बार आ रहे हैं। तो क्या आ रहे हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4, यानी कि टोटल आइटम्स कितने हो गए, 13। समझ आई बात। तो टोटल आइटम्स कितने हो गए, 10 मिला के 23 टोटल आइटम्स। तो इस तरीके से करते करते टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आइटम्स हो जाएंगे लास्ट तक कॉस्ट कितने, 75। अब देख रहे हो टोटल आइटम्स यहाँ पे कितने आ गए, 75। तो टोटल आइटम्स हो गए 75। और इसी चीज के लिए वो बोलना चाहता है कि जो टोटल आइटम्स है वो n होता है। तो n ही है ये 75। समझ आई क्या बात आपको। तो समझ आए व्हाई वी डू दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों करते हैं अपन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब n मतलब कितनी बार वो आया। तो कितनी बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 8 बार आया। तो इन सबको अगर आप इंडिविजुअली लिखोगे ना तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। भाई अपन डिस्क्रीट सीरीज क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम्स को अपने आप को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कि अपन उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कि भाई मैं लिखूंगा बार बार 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। इसकी जगह आप क्या करो, 4 को 1 लिख दो और उसके आगे लिख दो 8, कि 8 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल मिला के कितनी बार रिपीट हुआ, 75 टाइम्स। तो n मतलब 75 इस केस में। तो मीडियन कितना आएगा, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 दैट इज 75 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 76 डिवाइडेड बाय 2। कितना होता है ये, 38। तो 38th आइटम इज दी मीडियन। 38th आइटम मीडियन है अपना। अब 38 कहां है, अब देखो सीधी सी बात है, 38 इन दोनों के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। 35 के आगे, 35 के आगे आ रहे हैं। तो भाई साहब अगर आप सोच के देखो कि 35 के आगे अगर आप जाते हो तो 38 जो है वो इसी के अंदर फॉल करेगा। तो ये 7 ही तो आ रहा है 16 बार। तो 7 ही तो आ रहा है 16 बार। 7 7 7 7 नो 16 बार 7 रिपीट हो रहा है। आप समझ रहे हो क्या। तो 16 बार 7 रिपीट हो रहा है तो 38 भी 7 ही आएगा। बट 38th नंबर पे जो आइटम रिपीट हो रहा है वो 7 ही तो होगा। 35th पे जो रिपीट हुआ वो कौन सा था, 6 था, ठीक है। 36th पे 7, 37th पे 7, 38 पे 7, 39 पे 7 से लेकर 51 तक 7 ही तो आ रहे हैं। तो 7 इज दी व्हाट, 7 इज योर, ठीक है, मीडियन। इसीलिए 7 मीडियन है अपना। समझ रहे हो क्या, यानी कि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि वाई 7 इज दी मीडियन। 7 मीडियन इसलिए आया क्योंकि ये 35 के बाद 38 ये जो है ना आइटम वो इसी की 51 के अंदर आ रहा है, 16 के अंदर आ गया। वो इतनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये 16 बार 7 ही चल रहा है। तो कोई सा भी 7 उठा के बोल दो 7 ही आएगा। समझ गए। तो 7 यहाँ पे क्या बन गया, 7 इज योर मीडियन। तो 7 इज योर मीडियन। तो 38 आइटम इसी में फॉल कर रहा है। 7 इससे क्या बन जाएगा, अपना मीडियन क्लास बन जाएगा। बोलो मीडियन बना, मीडियन समझ आया कि है, बताइए। ऑलराइट, आगे देखिएगा। अपन अब चालू कर रहे हैं कौन सा, आपको पता है तीसरी सीरीज कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये है कि वेज रेट कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज 22, 38, 46, 35 एंड 20। ये अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई मिड वैल्यू वगैरह फाइंड आउट नहीं करनी जैसे अपन मीन में करते थे, क्योंकि वहां तो अपने को एक एवरेज निकालना होता था टोटल वैल्यूज में से। यहाँ पे अपने को क्या है, सिर्फ पोजीशन बतानी है कि कहां पे वो फॉल करता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था, सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आइटम्स है 0 से लेकर 10 तक ये अपने आप को कितनी बार रिपीट करें, 22 बार। मतलब 0 से लेकर 10 तक के जो भी टोटल आइटम्स है ना, ठीक है, ये जो 10 वैल्यूज हैं ये अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, 22 बार रिपीट करता है। जैसे मान लो 2 बार 0 आ गया, 2 बार 1 आ गया,
ठीक है, 4 बार 2 आ गया। इस तरीके से अपने आप को कितनी बार रिपीट कर देंगे, ये 22 टाइम्स रिपीट करते हैं, फिर ये 38 टाइम्स रिपीट करते हैं। तो आपको तो क्या करना है, आपको तो पता ही है इसका क्या निकालना होता है अपने को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, यानी कि 22 38 और 22 60 106 141 161 सही है। ये आ गया 161। अब आपको पता है इसका, अब अपने को क्या करना है, समझना बात को, अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है अपने को, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या अपने पास, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब यहाँ पे L1 का मतलब होता है, ठीक है, लोअर लेवल, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको n/2 लगाना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, n/2th आइटम निकालना पड़ता है। तो n/2th आइटम कितना आएगा, 161 अपॉन 2। 161 यहाँ पे प्लस वन नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली n/2 करते हैं, यहाँ पे प्लस वन नहीं करते। यस, CF का टोटल ये हो गया ना 161, ये आ गया F का टोटल। CF तो अपने आप में टोटल है, CF का टोटल कभी नहीं करते। 161 अपॉन 2 कितना था, 80.5। तो 80.5 आपका क्या हो गया, ठीक है, 80.5 आपका डिसाइड करेगा मीडियन कहां पे है। अब 80.5 कहां पे फॉल कर रहा है, यहां पे, कहां पे, इधर, यहां इस क्लास पे ये फॉल कर रहा है। आप देख सकते हो कि 60 के बाद आ रहा है, 106 से पहले आ रहा है, तो 80.5 इसके बीच में आ रहा है समवेयर, यानी कि आपका जो मीडियन क्लास हो गया वो कितना हो गया, 20 से लेकर 30। तो अपने को ये तो पता लग गया कि मीडियन क्लास है। अब दिक्कत यह है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि 20 से लेकर 30 में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्योंकि इससे पहले वाली जो सीरीज थी उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू थी। अगर जैसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू थी, दैट वाज 7। आप देख सकते हो 7 थी, तो भैया 16 बार 7 आ रहा है, तो 7 विल बी द आंसर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 20 से लेकर 30 तक, ठीक है, मतलब ये 20 से लेकर 30 तक की जो 29 तक की जो वैल्यूज है वो 46 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रही है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, अपने को वो यहाँ पे क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी इसकी, मीडियन की L1 से, मतलब वो जो वैल्यू है वो 20 से लेकर 30 के बीच में। फॉर्मूले का डेरिवेशन भी सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है, आज वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। पिछला वाला फॉर्मूला सिखा दिया, उससे पिछला वाला फॉर्मूला सिखा दिया, इस फॉर्मूले को भी सिखाऊंगा। हर क्लास में जो भी मैं आपको फॉर्मुलेस करवाता हूं, मैं आपको फॉर्मुलेस का मतलब भी सिखाता हूं, आपको अगर समझ आ रहा हो तो, कि हर फॉर्मूले का डेरिवेशन और लॉजिक भी सिखा रहा हूं मैं। इसका इस फॉर्मूले का लॉजिक सीखेंगे, आपको पता लग गया कि इससे लेकर इसके बीच में आएगी। तो शुरुआत यहां से करेंगे, एंड यहां पे करेंगे, समझ गए क्या, शुरुआत यहां से करेंगे, एंड यहां पे करेंगे, इसके बीच में मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे हो। तो शुरुआत करिए अपन ने L1 से। L1 कितना है अपना, 20 मतलब L1 का मतलब होता है कि जो मीडियन क्लास है ना, उसका जो लोएस्ट वैल्यू है, लोअर जो वैल्यू है, ठीक है, ये लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू लेंगे क्योंकि इसके से लेकर 30 के बीच में तो मीडियन कहीं फॉल करेगा, तो ये तो होगा ही होगा कंडीशन में। आप समझ नहीं पा रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो भाई, 20 से लेकर 30 के बीच में मीडियन आ रहा है, तो 20 तो है ही ना, तो बाकी जो 10 की जो वैल्यू है वो 10 में से ही तो छाट रहा हूं मैं, मीडियन कैसे निकालना है मेरे को, ठीक है। प्लस मीडियन एग्जैक्टली कहां पे फॉल करेगा, 80.5 पे, किस पॉइंट पे फॉल करेगा, 80.5 पे। 80.5 माइनस करना है अपने को क्या, CF कौन सा है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे CF बन जाता है, ठीक है। कि काम करो, 20 के ऊपर की जो वैल्यूज है ना भाई, अपने को पहुंचना कहां तक है, 80.5 तक पहुंचना है। कौन सी वैल्यू पे पहुंचना है, एग्जैक्ट 80.5 पे, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर 20 के ऊपर की जो वैल्यू वो तो पूरी हटा दो, 20 के ऊपर की जो वैल्यू वो तो पूरी हटा दो, समझ रहे हो। अपने को जाना चाहता है 80.5 तक, क्योंकि 80.5 जिस पॉइंट पे आएगा वो मेरा मीडियन है, वो इसमें से कौन से 20 से 30 के बीच में कौन से वैल्यू पे आ रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो बात को। तो 80.5 जो है, समझना कॉन्सेप्ट समझना, 80.5 जो है अपने को वहां पे पहुंचना है, समझ पा रहे लॉजिक, 80.5 पे पहुंचना है। तो 80.5 से सबसे पहले तो वो जो पूरा उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है, 20 के जो ऊपर वाली है, उसका क्या करूंगा मैं, वो तो हटाओ भाई। आज मेरा जो वैल्यू है मीडियन जो है वो 80.5 पे है, उसके ऊपर वाली 60 के ऊपर वाली जो वैल्यू है जो 20 के ऊपर है वो तो हटा दो, उसका तो मेरे को तो 20 से लेकर 30 के बीच में फाइंड आउट करना है ना भाई, मेरे को तो 20 से लेकर 30 के बीच में फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर जो है वो तो रिमूव कर दो।
तो CF कितना है, CF है यहाँ पे 60 तो रिमूव कर दो, देखो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, क्योंकि वो तो उसके ऊपर की वैल्यूज है। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 46। सही, 46 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि टोटल जो वैल्यूज है वो 46 है, मतलब टोटल 20 से लेकर 30 जो है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, 46 टाइम्स रिपीट कर रहा है। समझ रहे हो क्या, 46 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो 106 वैल्यू आई, 106 अपना क्या है 106, टोटल जो वैल्यूज आ रही है 60 और 106 का डिफरेंस कितना है 46। तो हम लोगों ने क्या किया, मीडियन निकाला कि इस पोजीशन पे हमारा मीडियन आएगा, समझ रहे हो, 80.5 पे हमारा मीडियन आ रहा है, उसमें से 20 के ऊपर की वैल्यूज हटा दी और टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है 46, उसको अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू आई कितना है, देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 तक पहुंच गए भाई, 30 तक आ गए ना यहां से लेकर, तो यहां से लेकर 30 तक आ गए तो कितना है 10। तो मैंने क्या करा, शुरुआत करी 20 से, एंड किया 30 से, शुरुआत करी 20 से, एंड किया 30 पे, बीच में मैंने क्या लिया, बीच में मैंने लिया कि भाई अपना n/2 कितना है, मीडियन लेवल कौन सा है, मीडियन लेवल कौन सा है, मीडियन लेवल है अपना 80.5 में से मैंने पहले क्या करा, हटा देगा 60 वाला, तो पुराना तो हटा दो, और डिवाइड कर दिया किससे, इस लेवल से 46 क्योंकि 46 मतलब 106, क्योंकि 106 के नीचे मेरे को जाना नहीं है, तो 46 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, बस यही एरिया कवर किया है, ठीक है, 60 को हटा दिया, इसके अंदर से 60 का इफेक्ट हटा दिया, 46 का इफेक्ट दे दिया, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया, एक सेकंड रुकना, मीटिंग एंड हो गई। हाँ जी, देखिए कितना आ रही है, अब आंसर कितना आएगा देखेंगे अपन इसमें, 20 प्लस 20.5 अपॉन 46 इंटू 10, 80.5 में से 60 हटाएगी तो कितना बचता है, आंसर कितना आ रहा है देखें, सर 20.89 24.46 20 प्लस 0.46 ठीक है, आंसर आ गया 24.46, ठीक है वेदांत।